युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो कृपया अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। सुना है मैंने, एक गांव में एक पौराणिक कथा कह रहा था। उसने गांव के लोगों को समझाया कि पाप से डरो, पाप से डरो, पाप से बचो, पाप से लड़ो। जैसा कि सभी तथाकथित धार्मिक लोग कहते हैं। एक पागल सा सन्यासी वहाँ बैठा था। वह खड़ा उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, चुप, बकवास बंद, पाप में डूब मरो। और वह तो इतना कहकर चल पड़ा। वह पौराणिक भी सकते में आ गया। लेकिन गांव के लोगों ने कहा कि तुम फिक्र न करो, कथा जारी रखो। यह आदमी पागल है, इसे हम जानते हैं, इसकी बात का कुछ ख्याल मत करो। लेकिन पौराणिक को कुछ चोट लग गई। उस आदमी ने कहा, पाप में डूब मरो। उसने तो कथा बंद कर दी। इस आदमी में कुछ खूबी है और इस आदमी में कुछ लहर भी उसे मालूम पड़ी। उस आदमी में एक चमक थी, एक दीप्ति थी। यह आदमी पागल नहीं है, यह आदमी परमहंस हो सकता है। वह पौराणिक तो कथा पुराण वहीं छोड़कर भागा। इस पागल के पीछे कोई 2 मील जाकर जंगल में उसे पकड़ लिया। वह वृक्ष के नीचे बैठा था। वह पौराणिक कहने लगा, महाराज, अब व्याख्या और कर दें। सूत्र तो दे दिया कि पाप में डूब मरो, अब इसकी व्याख्या और कर दें, इसका भाव पे और कर दें। मुझे मुश्किल में डाल दिया। तो उस पागल सन्यासी ने कहा कि सुन, एक आदमी गुरु के पास गया और कहने लगा, मुझे शांत होना है। तो गुरु ने उसे एक मंत्र दे दिया और कहा कि 3 दिन में तू शांत हो जाएगा। मंत्र का रोज 5 बार पाठ कर लेना, लेकिन ध्यान रखना, जब पाठ करे बंदर का स्मरण न आए। 3 दिन में ठीक होने को कहा था। 3 साल गुजर गए। वह आदमी मरा जा रहा है, लड़ा जा रहा है, मगर कुछ उपाय नहीं है। जब भी वह मंत्र पढ़ता है, बंदरों का स्मरण आ जाता है। वह पागल सन्यासी बोला, किस्सा खत्म, अब भाग जा यहाँ से। दूसरे दिन पौराणिक फिर गांव में कथा कह रहा था। उसने लोगों से कहा, न तो पाप से लड़ो, न पाप से डरो, न पाप से भागो, न पाप से बचो, बस देखते रहो। लड़ने से वह आदमी बंदर से लड़ रहा है कि बंदर ना आने पाए। तुम जिससे लड़ोगे वही आएगा। तुम्हारा लड़ना ही तुम्हारा आकर्षण बन जाएगा। तो व्यक्ति काम वासना से लड़ेगा, काम वासना ही उठेगी। जो लोभ से लड़ेगा, लोभ ही उठेगा। जो क्रोध से लड़ेगा, वह और क्रोध उठाएगा। क्योंकि जिससे तुम लड़ोगे उसका स्मरण बना रहेगा। तुमने ख्याल किया, जिसे तुम भूलना चाहते हो उसे भूल नहीं पाते, क्योंकि भूलने के लिए भी तो बार बार याद करना पड़ता है। उसी में तो याद बन जाती है। किसी को तुम्हें भूलना है, कैसे भूलो? भूलने की चेष्टा में तो याद सघन होगी। भूलने से कभी कोई किसी को भूल पाया, लड़ने से कभी कोई जीता। इस जीवन का यह विरोधाभासी नियम ठीक से समझ लेना। जिससे तुम लड़े उसी से तुम हारोगे। लड़ना ही मत। संघर्ष सूत्र नहीं है विजय का। साक्षी बैठकर देखते रहो। अब बंदर उछल कूद रहे हैं, करने दो, वे अपने स्वभाव से ही चले जाएंगे। तुमने अगर उत्सुकता न ली तो बार बार तुम्हारे द्वार न आएंगे। तुमने अगर उत्सुकता ली पक्ष में या विपक्ष में, तो दोस्ती बन जाएगी और इससे फिर छुटकारा नहीं। अब वो है जो आदमी मंत्र पढ़ रहा है और सोचता है बंदर ना आए, शायद इस मंत्र
पढ़ने के पहले कभी उसके मन में बंदर ना आए होंगे। तुम्हारे मन में भी कभी आए, तुम कोशिश करना, कल मंत्र कोई भी चुन लेना, राम राम और कोशिश करना बंदर ना आए। बंदर ही नहीं, हनुमान जी भी चले आएंगे, उनके पीछे और कई बंदरों को लेकर पूरी फौज फांटा चला आएगा। और इसके पहले कभी ऐसा न हुआ था। तुम्हारा विरोध तुम्हारे रस की घोषणा है, लड़ना मत अन्यथा हारोगे। इस सूत्र की महत्ता को, महिमा को, गरिमा को समझो। जो हो रहा है, न तुमसे पूछ कर शुरू हुआ है, न तुमसे पूछ कर बंद होने का कोई कारण है। जो हो रहा है, होता रहा है, होता रहेगा। तुम देखते रहो, बस इसमें ही क्रांति घट जाती है, इसमें ही क्रांति घट सकती है। जो भी हो रहा है, इतनी गहरी प्रतीति सघन कर लो भीतर कि इसमें मेरा कोई औचित्य नहीं है। मैं इससे बिल्कुल परे हूँ और बिल्कुल किनारे पर आकर बैठ जाओ। जो भी प्रतिबिंब में चल रहा है, जो भी अभिनय हो रहा है, जो भी मन में चल रहा है, उसे देखते रहो बस। न तुम्हारे कहने से शुरू हुआ था, न तुम्हारे कहने से बंद होगा। और जरा भी तुमने चूक की बंद करना चाहा तो शायद की बात है आप कभी बंद न कर सकें और हैरान और परेशान होते चले जाएं।